हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। बच्चों, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मेरा नाम रामरतन प्रजापति है। हमें लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस है इंटर कॉलेज में एज ए लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है और हर कंपटीशन में केमिस्ट्री का बहुत योगदान है, चाहे नीट हो, जेई हो। हमारे दैनिक जीवन में मेडिसिन है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबड़ है, फ्यूल है, सभी क्षेत्रों में केमिस्ट्री का योगदान है। अतः केमिस्ट्री पर हम लोगों का एक अच्छा कमांड होना चाहिए। तो बच्चों, चलिए हम केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं। कक्षा 12 का पहला यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, सॉल्यूशन। विलयन। बच्चों, सॉल्यूशन है क्या? ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more substances is called solution। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? ऐसा मिक्सचर जिसमें विलय के अणु संपूर्ण विलायक में एक समान रूप से वितरित हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स of solute uniformly distribute in whole solvent is called होमोजीनियस मिक्सचर। जो हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के घटक। बच्चों, विलयन का घटक क्या होता है? घटक का मतलब कि वो किससे किससे मिल करके बना है। जैसे अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी, दूध, चाय पत्ती, पानी डालते हैं। ये सभी उसके कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। उसी प्रकार विलयन जितने पदार्थों से मिल करके बना है वो उसके कंपोनेंट होंगे। तो विलयन के मुख्यतः दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है विलायक, सॉल्वेंट, और दूसरा होता है विलेय, सॉल्यूट। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। which components of solution present in large amount is called solvent, and
which is present in small amount called solute। विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। बच्चों, कंपोनेंट के संख्या के आधार पर विलयन को 3 तरह से बांटा गया है। अगर विलयन में कंपोनेंट की संख्या 2 होती है, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर विलयन में कंपोनेंट की संख्या 2 होती है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ components is 2। ternary solution, number of components is 3। quaternary solution, quaternary solution, number of components is 4। तो इस प्रकार से विलयन को कंपोनेंट्स के आधार पर कई तरह से बांट सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब 3 कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन का मतलब कि यह 4 कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। तो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस, विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर हम लोग देखेंगे? भौतिक अवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो पदार्थों की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इस भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे कितने प्रकार का हो रहा है। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर सॉल्यूशन 9 प्रकार का होता है। हम लोग इस प्रकार से अब समझेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। अगर हम सॉल्यूट को सॉलिड लेते हैं और किसी सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनेगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय लाइक ब्रॉस, गन मेटल,
गन मेटल etc। दूसरा है, अगर हम सॉलिड को सॉलिड लेते हैं और उसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं तो यह एक सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर इन वाटर। तीसरा है, अगर हम सॉलिड को सॉलिड ही रखते हैं और इसको हम गैस में डिजॉल्व कर देते हैं, इसका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ substances like iodine, camphor etc। चौथा है, हम लिक्विड सॉलिड को लेते हैं और सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं, यानी लिक्विड डिजॉल्व है सॉलिड में। तो इसका एग्जाम्पल है अमलगेटेड मरकरी इन जिंक एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट एग्जाम्पल। चौथा, सॉल्यूट लिक्विड है और उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल है इथेनॉल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलुइन etc। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं गैस सॉल्वेंट में। तो इसका मोस्ट एग्जाम्पल है फॉग। फॉग मीन्स क्या होता है? कोहरा। कोहरा, इसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स ठंडी के दिनों में तैरते रहते हैं हवा में। तो ये उसी प्रकार का एक सॉल्यूशन है। सातवां है, अगर हम सॉलिड को गैस रखते हैं और इसको सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, इसका कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम कैटेलिस्ट। ये पैलेडियम या प्लेटिनम दोनों पर एब्जॉर्व करता है, कैटेलिस्ट। नेक्स्ट है, अगर सॉलिड को हम गैस रखते हैं और सॉल्वेंट लिक्विड, तो गैस लिक्विड में डिजॉल्व है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्रॉथ यानी झाग या फेन।
देखे होंगे, साबुन को जब पानी में घोलते हैं तो झाग बनती है, तो उसमें जो एयर बबल बनता है उसमें गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है। जो नोवा है, गैस को डिजॉल्व किया गया गैस सॉल्वेंट में। इसका कॉमन एग्जांपल है एयर। एयर डिफरेंट टाइप के गैसों का मिक्सचर होता है, लाइक O2, N2, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड etc। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यह भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो गए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कौन कौन है? तो कॉमन सॉल्यूशन 3 होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव विलायक में घुला होता है। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें लिक्विड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुला होता है। और तीसरा है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों, ये 3 सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। अब हम लोग एक एक को देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहला सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है क्या? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस dissolve in liquid solvent to form a homogeneous mixture is called solid liquid solution. When a solid substance dissolve in liquid solvent to form a homogeneous mixture is called solid liquid solution. It's called solid liquid solution. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक सॉलिड है। NaCl क्या है? सॉलिड। इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यह जो सॉल्यूशन बनाएगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर्म ए solution of salt in water, या हम इसको बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यानी जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनती है उसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों, ये जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हैं यह 2 प्रकार के होते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर। फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन
और सेकंड होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन है क्या? जब विलेय की मात्रा विलायक में बहुत कम होती है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तन विलयन। जब विलायक की मात्रा ज़्यादा और विलेय की मात्रा कम हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब विलेय की मात्रा ज़्यादा हो विलायक में तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। द amount of solute is less compared to solvent is dilute solution. When amount of solvent is large in solution called concentrate solution। जो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के आगे शॉर्ट में DIL लगाते हैं और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के आगे CONC डॉट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल DIL H2SO4 means dilute sulfuric acid, DIL HCl means dilute hydrochloric acid, and CONC dot H2SO4 means concentrate H2SO4, and CONC dot HCl means concentrate hydrochloric acid। तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो तो उनसे मिलकर के बना एक होमोजेनियस मिक्सचर लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। When both solute and solvent mix together to form a homogeneous mixture is called liquid solution। लिक्विड सॉल्यूशन तीन प्रकार से हो जाते हैं आगे चल कर के। एक होता है कंप्लीटली मिस्क्राइबल। कंप्लीटली मिस्क्राइबल मीन्स वो पूर्ण रूप से आपस में मिल जाते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर एक जैसी होती हैं तो वह कंप्लीटली मिस्क्राइबल होते हैं।
the nature of solute and solvent is same like polar polar or non-polar they are completely miscribal। यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक नेचर के हों, पोलर पोलर या नॉन पोलर, तो वह एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीटली मिसक्राइबल या पूर्ण रूप से बिलियन। फॉर एग्जांपल NaCl और वाटर दोनों पोलर नेचर के हैं, इसलिए NaCl वाटर में कंप्लीटली मिसक्राइबल है। यह कंप्लीटली मिसक्राइबल है। एथेनॉल C2H5OH और वाटर दोनों पोलर नेचर के हैं, ये भी कंप्लीटली मिसक्राइबल है। जो पोलर और नॉन पोलर नेचर क्या होता है इसको भी हम बताते हैं, ये दोनों होते क्या हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। पोलर और नॉन पोलर ये होते क्या हैं? तो देखिए, सबस्टेंस दो नेचर के होते हैं, या तो वो पोलर होंगे या तो नॉन पोलर। अब पोलर सबस्टेंस होते क्या हैं? यानी पोलर कंपाउंड, which compound dissociate into ions in aqueous solution is called polar, For example, NaCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो बच्चों, NaCl पोलर नेचर का है। किस नेचर का है? पोलर। इसी प्रकार एसिटिक एसिड CH3COOH को इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह डिसोसिएट हो जाता है एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इसलिए एसिटिक एसिड एक पोलर कंपाउंड है। एसिटिक एसिड एक पोलर कंपाउंड है। एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर H2O यह भी डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों, ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे जो आयनों में डिसोसिएट होते हैं कुछ सॉल्यूशन में, और सबको पोलर कहते हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। तो ऐसे सभी कंपाउंड जो पोलर होंगे वो किसी भी पोलर विलायक में डिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे NaCl पोलर है और H2O पोलर है, तो NaCl पोलर वाटर में पूर्ण रूप से मिसक्राइबल है क्योंकि इनकी नेचर सेम है।
अगर दोनों नॉन पोलर होते हैं तो भी मिसक्राइबल होंगे क्योंकि उनकी नेचर सेम है। अब हम लोग देखेंगे नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में भी आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। Which compound not dissociate into ions in aqueous solution is called non-polar. Is called non-polar. For example, ग्लूकोज ये नॉन पोलर हैं क्योंकि आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है। अगर इसको जल में हम डालते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल्स टूटता नहीं है, यह जल में भी इसी तरह पड़ा रह जाता है। तो यह जल में भी डिसोसिएट नहीं हुआ, यह नॉन पोलर है। बेंजीन C6H6 इसको वाटर में डालने पर यह भी इसी तरह रह जाता है, आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है, अर्थात यह नॉन पोलर है। डाईएथिल ईथर CH3OCH3 तो इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसको अगर वाटर में डाला जाए तो यह भी डिसोसिएट नहीं होता है, इसी तरह पड़ा रहता है। तो बच्चों ऐसी जितने भी कंपाउंड होंगे जो वाटर में डालने पर भी आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। इसके अतिरिक्त आयल्स, पेंट्स ऑल इज नॉन पोलर। बच्चों आप ये देखे होंगे पेंट को डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर नहीं मिलाया जाता, क्यों? क्योंकि पेंट नॉन पोलर नेचर का है और वाटर पोलर नेचर का है, तो कभी भी वाटर और पेंट आपस में मिल करके कोई मिसक्राइबल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसलिए पेंट को डाइल्यूट करने के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में ऑयल को मिक्स करते हैं। तो बच्चों आप हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है। अगर जो पदार्थ आयनों में टूट जाता है उसे पोलर कहते हैं, जो नहीं टूटता है उसे नॉन पोलर कहते हैं। अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में पूर्ण रूप से विलय होगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूर्ण रूप से विलय होगा। ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी सबस्टेंस मिल करके मिसक्राइबल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं पार्शियली मिसक्राइबल सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए तो उसको बताते हैं। बी हैं पार्शियली मिसक्राइबल सॉल्यूशन। पार्शियली मिसक्राइबल सॉल्यूशन है क्या कि जब दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो वह अलग अलग दो डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट हो जाते हैं, यानी दो अलग अलग परत बना लेते हैं, उनको बोलते हैं पार्शियली मिसक्राइबल। टू सबस्टेंस पार्शियली miscribal to form a distinct layer
अगर दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाए और ये पार्शली मिसक्राइबल हैं तो थोड़ी देर के बाद ये अलग अलग लेयर के रूप में अलग हो जाएंगे। यह एक सबस्टेंस हो जाएगा, ये दूसरा। ऐसी सबस्टेंस जो मिलाने के बाद दो अलग अलग लेयर बना लेते हैं उन्हें बोलते हैं पार्शियली मिसक्राइबल सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल ट्राई इथाइल एमाइन एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर। ये पार्शियली मिसक्राइबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। Two liquids are partially miscible when intermolecular attraction are different of each other। जब उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिफरेंट होते हैं तो ऐसे लिक्विड पार्शियली मिसक्राइबल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इमिसक्राइबल सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो पदार्थ को मिलाने पर वो आपस में नहीं मिलते हैं। तो जो सी है इमिसक्राइबल सॉल्यूशन। इमिसक्राइबल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें दो पदार्थों को मिलाया जाए और दोनों आपस में मिले ही ना, तो उसे हम बोलते हैं इमिसक्राइबल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? जब इनके नेचर डिफरेंट होते हैं तो ये इमिसक्राइबल सॉल्यूशन बनाते हैं। व्हेन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड solvent is different like polar and non-polar to form इमिसक्राइबल सॉल्यूशन। जब दोनों की नेचर डिफरेंट होगी तो इमिसक्राइबल सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल NaCl एक पोलर नेचर का है। अगर इसको डिजॉल्व किया जाए बेंजीन नॉन पोलर तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे और ये बनाएंगे इमिसक्राइबल सॉल्यूशन। इमिसक्राइबल सॉल्यूशन यानी जब इनका नेचर अलग अलग होगा, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इमिसक्राइबल सॉल्यूशन, यानी जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे प्रकार के सॉल्यूशन को आगे देखेंगे। गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या है?
दूसरा देखेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या है। गैस लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड अपॉन नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीन चीज़ों पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड depends upon nature of gas, nature of solvent, टेम्परेचर और प्रेशर। कुछ गैस होती हैं जो वाटर में बहुत हाईली डिजॉल्व होती हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया गैस को यदि वाटर में मिक्स किया जाए तो यह बहुत शीघ्रता से डिजॉल्व होकर के अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हाईली सॉल्युबल गैस हैं। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल गैस इन वाटर। हीलियम सबसे कम पानी में घुलनशील होता है। हीलियम इज लेस सॉल्युबल गैस इन वाटर। हीलियम पानी में सबसे कम घुलनशील होता है। बच्चों, नेचर, अब अगर दोनों की नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दोनों की नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी गैस और उसका डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है? यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस decrease with increase of temperature, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंटी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंटी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रेशर को बताते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस की सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इंक्रीज with increase of pressure
अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर प्रेशर घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे आप देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में हाई प्रेशर पर CO2 गैस को उसमें डिजॉल्व किया गया है। जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं तो बॉटल एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है, प्रेशर घट जाती हैं और उसमें डिजॉल्व CO2 गैस बहुत तेज़ी के साथ सनसनाहट के साथ बाहर निकलने लगती हैं। यह बताता है कि प्रेशर घटने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कॉमन सॉल्यूशन हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उस पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए।